बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, गुदगुदाता हुआ नाम नसीम फ़िक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने क्लासरूम की खुश्क किताबों को तख्लीकी वर्कशीट्स के रंगों से सजाकर तालीम को बच्चों के लिए किसी न किसी अंदाज में दिलचस्प बना दिया है। मारूफ माहिर तालीम और एंटरप्रेन्योर डॉक्टर समन राव। और नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं लाला जी ख्वाजा आसिफ के रूप में। ख्वाजा साहब, आपका ब्यूरोक्रेसी पे कोई गुस्सा कम हुआ या नहीं? जुनैद साहब, बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं जो है वो तकदीरें। हाँ। दाना खाक में ही मिलके गुले गुलजार होता है। ये जो बात आपने जो की है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, मैंने जो बात की है, अब वो ऐसे नहीं की है। आई स्टैंड ऑन इट। लेकिन खैर साहब, मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा हो रहा था कि जहाँ पे आपने ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद की है, तो साथ ही आपने ये भी कहा था कि ये जो अरकान पार्लियामेंट और वज़रा को मराहत दी जा रही हैं, ये भी मालियाती फाहशी है। तो मैं चाह रहा था कि आपसे पूछूं कि आपने वो मराहत लेने से इनकार किया है या आप भी वो मालियाती फाहशी में शामिल हो गए? और मैंने जो जिंदगी में कहा है, वो मैं कभी जो है वो पीछे नहीं हटा। नहीं, मैंने जो है वो उनको बोला, ये जो आप मुझे जो सैलरी वगैरह देते हैं, जो मुराद देते हैं, ये टीए डीए, ये जो हम्म। पैसा पूछा है, ये जो फलाना दूसरी चीजें आती हैं, जो हाँ जो वो जो है वो मेरी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है। हाँ हाँ प्रिविलेजेस है हाँ। वो जो आप देती हैं, ये आप मैं ये एक्सेप्टेबल नहीं मेरे लिए। क्योंकि मैंने कहा मालियाती फाहशी है। ये मालियाती तो आप फाशी भी है। तो मालियाती फाहशी में फिर मुलव्विस हो गए ना सर। ना ना ना, खुदा ना खास्ता, देखिए फाशी जो है वो जुनैद साहब वो कहते हैं नंगी चीज को। हाँ। फाशी नंगी चीज को कहते हैं। मैंने तो उनको मना कर दिया कि अगर आपने जो है वो मुझे ये मुराद देनी है, जो है मेरा मतलब क्या है, आपने इसको मुझे चादर में लपेट के देना। आपने अब चादर में जब मैंने लपेट के उनको कहा और उन्होंने देना शुरू किया, अब आप बताएं जुनैद साहब कि ये माली फाशी, बल्कि आप तो जो है वो मेरे मेरे खिलाफ है। आप विकी साहब, आप जो है वो बताएं कि ये अब माली फाशी है, मतलब है एक चीज जो है वो चादर में लपेटी हुई है, या कोई माली फाशी हो सकती है? नहीं जी, नहीं नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं हो सकती। हाँ। एक दफा जो है वो मुझे माली मुराद जो है वो थोड़ी मिली। हम्म। तो पता नहीं मेरी चादर जो है वो बड़ी थी या क्या था। मैंने उनसे कहा कि यार मेरी चादर देख के मुराद फैलानी चाहिए। रात फैलानी चाहिए। और फिर उन्होंने पता नहीं मेरी मेरी चादर पता है कौन सी थी? ख्वाजा साहब, आप कितनी बड़ी चादर लेकर गए थे? डबल बेड की, डबल बेड चादर। और जुनैद साहब, जिस चीज पे जो है वो चादर पड़ जाए, मैं नहीं समझता वो फिर वो कहाँ से फाशी रहती है, वो छुप जाती है। जबरदस्त पॉइंट है। आपने जो है वो फिल्म में भी देखा होगा, जो डॉक्टर जो है जो मर जाता है बेचारा, हम्म। उसको यूं करके मुंह पे कपड़ा डाल के चादर कहता है सॉरी। और फिर बेवा को जो है वो जो है बता रहा होता है, रजाक साहब जो है वो नहीं रहे, अफसोस है। और बेवा से भी आपने जो है वो पूछा है उनको अफसोस है कि नहीं, वो अपनी चादर ठीक कर रही होती है। ये चीजें तो आपने अगर अगर जो है आपने चादर डाल दी है, हाँ। वो ठीक है, मर गई, खत्म। तो मेरी मुराद तो जो है वो चादर डलने के बाद जो है वो खत्म हो गई, मर गई। वो फांसी नहीं थी, माली फांसी नहीं। हाँ। ये मैं समझता हूँ उसका जो है वो ये जवाब है। और जुनैद साहब, इस पे जो है वो खूबसूरत क्या बात की इकबाल ने कि दमुए दमे खाक दबा दबा देशा दमा दमा देशा क्या? दमा दमा देशा। ये बहुत शेर कर रहे हैं, कुड़ी तो दम कर रहे हैं। नहीं, मैं चादर की जो बात है, ये मैं मुराद की जो बात है। ख्वाजा साहब, आपने भी कभी किसी को मुराद दी है? हाँ। नहीं, मैंने दी मुराद। मैंने कहा जाए चादर लेके आए, वो भी जो है वो डबल बेड की चादर ले आया, और मेरे पास जो है वो मुराद कम थी। मैंने भी कहा मैंने आपको लोहे की चादरें जो है वो कहा था। लोहे की चादर। ये जो है ये हो अच्छा जाता है। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल ये था कि जो ब्यूरोक्रेसी पे, नौकरशाही पे, अफसरशाही पे जो आपने तनकीद की है, उसके बारे में बड़े सवालात हैं कि आपने बवजूद वो तनकीद की है। ये जो आपने जो जोर दिया ना, बावजूद ही है, ये पता नहीं आपका कौन सा अंदर जोर जो है वो छलांगे मार रहा है। ये जो आपने बात की है, मलबा तो जो है वो आप सियासतदानों पे जो है वो गिर हुँ। जाता है। ये लूटते जो है मुल्क को, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं।
यकीन जाने मुझ समेत जो है वो जुनैद साहब सियासतदान का जो है वो बहुत 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 बुरा हाल है। अल्लाह अच्छा। माफ करे वो ओए होए। वो उनको सुबह की जो है वो खाता है सियासतदान बेचारा, उसको उसको दोपहर का नहीं मिलता। ओए नहीं 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 मिलता ओए होए। कसम से। और जुनैद साहब कसम खा के मैं कहता हूँ दोपहर का भाई नहीं साहब मिलता। कसमें तो ना खाएं आप। आप पे ਤੁਸੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कसम नहीं खान दे रहे। बात कर रहे हैं अजीब। और ये जो कहीं जाके दोपहर का जो है वो रात को जो है वो जाके कहीं से वो बंदोबस्त होता है मिल जाता है। खाया साहब तो देसी मुर्गा जेन च आया जे वाह 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 जो है यानी रात का जो खाया हुआ है आपने जो है वो उसका मजा ले लिया, और सुबह और दोपहर का जो मैंने नहीं खाया भूखे पाने हमने नंगे पेट जो घूमे उसका मजा आपने नहीं लिया। हद है वैसे। भुख दा अपना ही मजा हुंदा खाया साहब। है ना? अफसोस की बात है जो तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारी जो है बदनामी का बायस है। भाई करे आप जो है वो और मजे जो है वो आपने और फिर भुगते हैं हम। ये कहाँ का इंसाफ है। और जुनैद साहब हर जो है वो दूसरे बड़े विकी साहब ब्यूरोक्रेट ने जो है वो शरीयत ली हुई है पुर्तगाल में, उसका जवाब दीजिए जो है वो कौन है। करोड़ों रुपए की जो है वो उनके जायदादें ली हुई है, जायदादें ली हुई जायदादें करोड़ों रुपए की। पता नहीं उनको जो है वो साफ पुर्तगाली आती है। ईज दोस्त दरे सुपा से गोपा ना से मरिया। पुर्तगाल के जो है वो नाम पे ऐसे ये जो रिएक्ट करते हैं कि मैंने गाल पे जो है वो चुंडी वट दी है। और ये जो लोग ये मुझे जो बैश करते हैं ये जो मुझे जो ग्रिल करते हैं, मैंने कभी इनको इस तरह नहीं कहा। मैंने जब भी कहा मैंने कहा ना मेरा पुर्त गाल नहीं कड्डी थी। ना मेरा पुर्तगाल हमेशा मैं सही बताऊं ब्यूरोक्रेसी जो है वो जुनैद सलीम साहब मैं समझता हूँ कि ये दीमक है। दीमक है ये भाईजान, दीमक है। अच्छा ये चलिए सारी बातें छोड़ें, ये सैलाब इतना सीरियस मामला था, इस पे भी आपने अजीबोगरीब एक दरफुंतनी छोड़ी। आपने कहा कि जी हमें ये पानी अपने अपने घरों में स्टोर कर लेना चाहिए। ये क्या अजीबोगरीब बात की थी आप? मैंने वो जो है बात वो किसी और जो है वो कॉन्टेक्स्ट में की थी। आप लोगों को बस जो है वो मौका चाहिए, खास तौर पे आपको। आप तो जो है वो हाथ गंदे करके जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए। गंदे कर आप लोगों ने जो है वो मेरी बात को उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की है। हाँ। और ये सारी आप बकवास बातें होती हैं। आपने इन पे जो है वो कान नहीं देना। हम सीजन जो है वो पॉलिटिशियन है। हम अगर कोई बात करते हैं वो गलत नहीं है। आप लोग इत्मीनान रखें, ये रिस्पांस नहीं दे रहे। जुनैद साहब रिस्पांस नहीं दे रहे। और मैं ये बिना वजह जो है वो हमें बदनाम जो है वो सियासतदान मैं बस इनफ इज इनफ। एवरी टाइम यू बैश पॉलिटिशियन बहुत हो गई है, नहीं जरूरत ही नहीं है कोई। मैं ये कहूँगा गुर्बत से जो हम लड़ रहे हैं वो किसी मैं वीडियो देख रहा था, एक बेचारा गुर्बत में उसने बोला हाय गुर्बत तेको मैं सलाम करा। तो गुर्बत जो है वो कोर इशू है और हम पॉलिटिशियन का। और ये आप जो है वो सोचते हैं कि पता नहीं ख्वाजा जो है वो बड़ी लेविश लाइफ जो है वो गुजार रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा मेरी जुनैद साहब जो है वो मेरी मैक्सिमम जो है वो याशी क्या है भला। क्या? मैं पिकनिक के लिए नहर पे जाता हूँ आधा किलो आम लेके, अच्छा वापसी पे जो है वो 1.5 किलो हो जाता है। वापसी पे 1.5 किलो कैसे हो जाते हैं? वो दूसरे जो लाए होते हैं वो उनके आम जो है वो रोड के मेरे पास आ जाते हैं। और आपने जो है वो बीबी शायद सुना नहीं है कि आम को जो है वो खींचता है। तो जी मैंने जो है वो डुबी मारी है, वो टुबी मारी, टुबी पे टुबी, टुबी पे टुबी, टुबी पे टुबी और टुबी। वैसे जुनैद साहब मजा जो है वो बड़ा आ रहा है, लेकिन मेरा सांस जो है वो टूट गया। अब मैंने जैसे ही जो है वो अच्छा। सर निकाला है बाहर, हाँ। मैंने देखा है मेरी तो आंखें खुल गई। आंखें फटी की जो है वो फटी रह गई। आगे मैं किसी और जो है वो सल्तनत में जो है वो आ गया था। केड़ी नहर च छाल मारती ख्वाजा साहब। वो पता वो नहीं सल्तनत हमारे- च निकल आए हो। ओए डुबी तूने मारी मैंने मारी, आपने मारी जी। बस चुप करके बैठ। सिर्फ आपने सुनी जो है वो जाना। वहां पे देखा मैंने जो है वो एक खूबसूरत शहजादी जो है वो आई और मुझे देख के बोलती है आप कौन। मैंने कहा नाम तो जो है वो सुना होगा ख्वाजा। तो आगे से जो है वो कहती है कौन ख्वाजा। साथ ही जो है वो पानी में से डड्डू जो है वो निकला है और कहा के ख्वाजा आसिफ। वहीं से जो है वो ये तारीखी जो है वो मिसाल बनी है कि ख्वाजा के गवाह डड्डू। सारी डड्डुओं की जो फैमिली जो है उठा के कोई 6-7 महीने पुरात में जो है वो रखे। और बड़ी बात है ख्वाजा साहब, रात में डड्डू और आर्टिस्ट इकट्ठे रखना बड़ी मुश्किल बात है। ऐसी लड़कियां जो है वो सूरज को देख के कहती हैं कि
चंद्रमा की 14वीं को जो है वो मेरा दूल्हा जो है वो आएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ये देखें जुनेद साहब, ये जो है वो पर्सनल हो रही है। ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? मैनू एज हासिल है, मैं बड़ा मैं वजीर दिफा भी हूँ, वो दिफा करना जो है वो मेरा हक है मेरा। तो उसके बाद जो है वो प्रात में जो है डड्डू लेके जो है वो मैं अपने इलाके जो है वो पहुंचा हूँ। सारों ने बोला ये मंगनी के डड्डू हैं। तो मैंने उनको कहा ये वो डड्डू नहीं है, ये तो वो है जिसके ऊपर वो जो है वो गाना भी आया हुआ है। वो मैंने जो है वो फिर गा के जो है वो उनको सुनाया कि ना मैं सोने जई ना चांदी जई, मैं डड्डुआ परी परात, मैं धरती कली करा दे, मैं कुड़िया पानी दई पानी पानी। क्यों भाई डड्डू छड़ने ने? अच्छा खालिद साहब, ये फरमाएं कि आपने तरदीद तो कर दी है, लेकिन अफवाहों का सिलसिला बदस्तूर जारी है कि आप शायद अपनी वजारत से मुस्ताफी होने जा रहे हैं। ये जो आप मेरे खिलाफ जर्नलिज्म स्टोर खोल के बैठे हैं, आप ये बंद कर दें फौरन, जो है वो बंद कर दें। खाजा साहब खुद डड्डू स्टोर कर रहे हैं, बातें हमारे ऊपर कर रहे हैं। वो नहीं यार, बात जो है वो दुनिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक आप स्कूल से भी निकाली गई, आप कॉलेज से भी निकाली गई और आप यूनिवर्सिटी से भी निकाली गई। क्या आपने कैंटीन वालों के पैसे देने होते थे? चक्कर क्या है? मेरी वहाँ जगह नहीं बनी, फिर मैंने लोगों में जगह बना ली क्योंकि मेरी वहाँ जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। नहीं, साथ आपने फिर डॉक्टरी भी कर ली, हाँ, ऐसे ही। ट्रेड की डिग्री भी ली आपने, मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट भी बन गई। तो साथ साथ ना स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी, लेकिन गैप्स के साथ। मैं वो बच्चा हूँ जो कंटिन्यूटली कुछ नहीं कर सकता ना, तो मैंने कहा कि चलो तोड़ तोड़ के काम करते हैं। आधा फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया। फिर आप ये बिजनेस की दुनिया में आ गई, वुमेन एंटरप्रेन्योर ऐसी बनी कि लोग अश करते हैं। फिर आपने मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए, ब्रांड अपना बनाया, पता नहीं किस किस चीज़ का तेल निकाल के रख दिया आपने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर आप आए हैं ना, अगर आपको बाइक भी चलानी आती है तो चलाएं, आपके घर में गाड़ी है तो गाड़ी भी चलाएं, ट्रक है तो ट्रक भी चलाएं। आपको इसी तरह से अगर आपको काम आता है ट्रक चला तो आप वो सकते हैं, करें। लेकिन पार्किंग नहीं मिलती। तो आपको जो काम आता है वो आप करें, और अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छी हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, यू हैव सम डिफरेंट आइडिया फॉर वुमेन, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको और लगा कि start आप होना ऑयल चाहिए। अच्छे निकाल सकती हैं? हाँ, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा तेल निकाल सकती हूँ। अच्छा मैम, आप उन तिलों का तेल भी निकाल सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो तेल तो की करना सर, वो हो सकता है इस्तेमाल का तो पता नहीं, एवं पूछी जा रही है। सुमन, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि आप ट्यूशन्स पढ़ाती थी, आपने वहाँ से इनकम करके आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और आज आपकी इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आपको उनका नाम भी याद नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इस चीज़ में बताते प्रोडक्ट्स हुए का भी- नाम मेरा ख्याल याद नहीं होगा, लेकिन उनसे हासिल होने वाली इनकम का आपको पूरा हिसाब किताब होगा। पाकिस्तान में आप हर चीज़ कर सकते हो, बट यू शुड टेक सम स्टेप। और उसके लिए पहले मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, क्योंकि वो एक इजी मीडियम है तमाम औरतों के लिए। घर पर बैठकर ट्यूशन्स पढ़ाना, मेरी पहली जो सैलरी थी वो 15,000 रुपये थी जो मैंने कमाई थी। और वो 15,000 फिर कैसे डिवाइड होती गई विद इन 15 टाइम। करोड़ तक कैसे पहुंची? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो पता ही नहीं चला उसमें। लेकिन ये है कि अच्छा, आप- आप में हाँ देख लेना, मैंने सही कहा है ना। अब मेरी जगह अगर कोई FBI का अफसर बैठा होता तो कभी भी हाँ ना करती, अब इन्होंने फौरन हाँ कर ਤੁਹਾਨੂੰ दी। याद नहीं जो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ तरह पहुंचे? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये अब लोगों की ये इंटरव्यू नजर से नहीं गुजरेगा? अब या मुकद्दर या नसीब। अच्छा, आपके वालिद साहब इटली में हैं, बहन भाई भी बाहर होते हैं, ठीक है? ऐसी सिचुएशन किसी स्टूडेंट के साथ हो यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो तो सीना चौड़ा करके कहता है कि जनाब आप क्या करते हैं? वो कहते हैं, अब्बा जी दुबई होंगे हाँ जी। आपके अबू इटली होते हैं, बहन भाई बाहर होते हैं, फिर भी आप दिन रात काम कर रही हैं। देखिए, वो उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है। इसका मतलब वो खुद से ऐसे तो बने नहीं थोड़ा कहते सा। अब्बू इटली से आपको फोन करके कहते हो थी $200 भेजी, मैं बिजली का बिल जमा करा। वो थे पाकिस्तान का बिल आ गया। अच्छा, आपने बात की अबू की, उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे यहीं आके पता चला अबू इटली में होते हैं। नहीं, मैं रिसर्च पे हैरान हो रही थी कि अच्छा इतनी information। ये भी पता है कि मेरे बाबा भाई किस्मत की बात है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, शजर ਦੇ ਸਾਰੇ अंदर ने। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं ली बिजनेस के लिए, खुद मेहनत की है? नहीं, पेरेंट्स की हेल्प के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जिनके हयात हैं उनको तो पता है कि मेरे मामा और बाबा आज भी
यकीन करें रात में ना उन्होंने एक टाइम बनाया हुआ है, आधे घंटा मुझे बिठा लेते हैं और वो मेरी पूरे दिन की स्ट्रैटेजी उनको पता होती है। वो इवन तो ये भी कि आपने इंटरव्यू में ये बात की, इसको इस तरह से करना था, बिजनेस की ये चीज़ें होती हैं। मेरा बिजनेस इतने टाइम में सक्सेसफुल इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो उसको एनालाइज करते थे पीछे बैठ के, उनकी जो चीजें थी उनको फॉलो करते थे। गाइडेंस ही है ना, वरना तो आप यकीन करें कि जब स्कूल या कॉलेज से अगर बच्ची निकाली जाती है तो उसकी फौरन शादी कर देते हैं माँ बाप, और अगर लड़का निकाला जाता है तो उसको वर्कशॉप पे डाल देते हैं। ऐसे ही होता है। ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरे माँ बाप आपके, उन्होंने आपकी हिम्मत बंधाई कि नहीं पुत्र कालज बुतेरे। ऐसे ही है। आप यकीन करें जब मुझे कॉलेज से निकाल देते थे ना निकाल देते मैं आपको बड़ी फनी बात आप बताती हमें हूँ। ये बताएं निकाल क्यों देते थे? निकाल देते थे, रेगुलर हर कॉलेज निकाल देते। मजे की बात ये है मैं पूछती भी नहीं थी कि मुझे क्यों निकाला। बहुत अच्छी बात की है। मुझे पता था कि मुझे क्यों निकाला। तो जब वो मुझे तीसरी दफा उन्होंने जब मेरा रिस्ट्रिक्शन लेटर जो है वो साइन किया ना, तो मेरे पेरेंट्स को बुला लिया, तो बाबा तो थोड़े से हुए कि क्या हुआ है ये वो। मेरी मामा ना च्युइंगम खाते खाते गेट के वहां से आई, आराम से बैठी हैं प्रिंसिपल के सामने, कहती हैं चलें ठीक है, और वो उठ के चली गई। और प्रिंसिपल पागलों की तरह बता रही है, इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। मामा कहती है वो बच्ची है 16 साल की, कोई बात नहीं अगर होगी भी गया है तो। आप लोग इतना एक चीज टॉलरेंस लेवल तो होना चाहिए वो तो आप आपका। इतना हाइप पे ले जाते हैं एक चीज को कि एक बच्चे के पास अगर कोई चीज निकले, कोई लिपस्टिक निकल आई है, तो उस बच्चियों को 16-17 साल की बच्चियों को ज्यादा इतना शौक डिग्रेड तो नहीं करना चाहिए ना कि आप पूरे कॉलेज के सामने बताएं कि इसके पास से एक लिपस्टिक जो है वो निकल आई, एक बम बारूद निकल आया हमारे पास से। तो ये चीज होती थी। सुमन और के फिर साथ तो मेरे ये माँ- हाल था कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती थी तो वो कहते थे कि आपका अगले हफ्ते हम कार्ड बकायदा बना के दे देंगे। तो कहते नहीं रहने दो, कार्ड तक मैं रहना ही नहीं रखो तो कार्ड जाया होएगा। अच्छा, और आप रियल लाइफ स्ट्रेटजीज भी तब सीखते हैं। मेरे ख्याल में वो बच्चे ज्यादा जल्दी कामयाब होते हैं जिनको पाथ स्मूथ नहीं मिलता। अच्छा सुमन ये बताइएगा कि आप का जो सबसे जो कामयाब ऑयल है वो है जिससे आपका दावा है कि बाल उगते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये तेल लगाना बालों में ये बेसूद, कोई इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई चीज़ भी जो है वो स्कैल्प में, सर की जिल्द में जज्ब होती नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि दुनिया में 3 ऐसे तेल हैं जो स्कैल्प के तीसरी लेयर तक भी एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा। वन ऑफ देम इज कोकोनट। ओके। अब जितनी फॉर्मुलेशंस बनती हैं, जो केमिस्ट होते हैं जब वो फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करते हैं, तो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताना चाहूँगी कि उसके अंदर इस चीज़ को हम कहते हैं ना फॉर्मुलेशन क्या है, ये होती है फॉर्मुलेशन कि आप उसमें परसेंटेज एक फिक्स करते हो कि इतना कैरियर ऑयल जाएगा, वो दूसरे ऑयल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वो लेकर स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अच्छा। और ऑयल आपके लिए काम नहीं करता, ये इट्स अ मिथ। चलें जी, पहले नंबर पे कोकोनट ऑयल हो गया, सेकंड नंबर पे कौन सा ऑयल? ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल। जो आपके जोजोबा ऑयल, वो भी बहुत लाइट वेट होता है और आपके स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जोजोबा ऑयल, या जोजोबा ऑयल पाकिस्तान में इसका सीड नहीं होता, बाहर से जो है इंपोर्ट होता है फ्रॉम मोरक्को। तो इसके अंदर आप दूसरे ऑयल मिक्स करें और आप लगा लें जो आपको सूट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपको सूट करता है, जो आपको पता है। लेकिन वही बात है कि आपको पहले अपने बालों का टेस्ट करना है ना कि आपके बालों की आइदर कंडीशन क्या है इस टाइम पे, जैसे स्किन का क्या है टेस्ट है, आपका, स्किन का स्कैल्प कैसा है, ड्राई ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम भी जब ऑयल मैंने स्टार्ट किया ना, तो सर मुझे ज़्यादा फेम इस चीज़ पे मिला कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरा तेल लें, हाँ। मैंने उन्हें बोला कि ये चीज़ होती है, ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं और बालों को ऐसे टेस्ट करते हैं। लोगों को अवेयरनेस दी, लोग ऑटोमेटिकली हम पे इतना ट्रस्ट बिल्डअप उनका हो गया कि उन्होंने लेना चीजों स्टार्ट कर में दिया। बिल्कुल वो नहीं है, पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल। ऐसे ही है। एजुकेशन, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों को सिखाती हैं तालीम हासिल करें, तालीम को आसान करने के तरीके बताती हैं, और दूसरी तरफ आप मुख्तलिफ चीज़ों जो ये भी एजुकेशन है, बादाम, Education है बीज ये। कोई नहीं छोड़ा, पौधा कोई नहीं छोड़ा आपने, इसका तेल education ना है। निकाल दिया हो आपने। ये भी एजुकेशन है कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनकी स्किन के रिगार्डिंग और उनकी बालों के रिगार्डिंग। मैंने एक चीज़ पाकिस्तान में ये देखी कि आप लोगों को ये नहीं बताते कि आपने बालों की भी टाइप चेक करनी होती है और बालों की टाइप के अकॉर्डिंग भी तेल लेना होता है। तो ये देखें, एक ये इल्म है जो हम बांट रहे हैं और लोग इस इल्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे एक ना कमेंट आया, अक्सर लोग ना आपको बहुत हेट भी करते हैं, उन्होंने कमेंट में कहा इसकी बात मत सुनेगी, फ्रॉड है, ये अपना मंजन बेच रही है। तो मैंने कहा यार मैं बाजे बजाने आई हूँ, मैं बेचने ही आई हूँ, मतलब आपके सामने एक चीज़ रखी हुई है, प्रोडक्ट है, वेबसाइट है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो आप बेच रहे हो ना। लेकिन साथ साथ आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हो कि पहले आप खुद देखें,
चीज़ को, और आप बिल्कुल तेल पे मत डिपेंड करें। ये एक पौधा होता है, जैसे पौधे को सनलाइट, पानी, हर चीज़ चाहिए होती है, इसलिए इस तरह से आपके बालों को भी हर चीज़, डाइट भी चाहिए होती है, अच्छे सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं, साथ में तेल भी चाहिए होता है। अच्छा सर, बादाम जैतून वगैरह का तेल तो सारे ही निकालते हैं, हाँ, ये हो गया। इन्होंने तो प्याज शरीफ का तेल भी निकाल दिया। ये सबसे बड़ा जुल्म किया है आपने। आपने प्याज का तेल निकाल दिया। हमारे लोग जो है वो प्याज छिलते हुए 1 मील दूर बैठ के देखें तो हमारे आंसू इधर बैठ के टपकने शुरू हो जाते हैं। उसका छिलका उतरते हुए नहीं हम देख सकते। आप ये भी तो देखा ना कि लोग सरों पे लगाते हैं। देखिए, सर पे बिठाते हमने हैं। यार उसको उसका सर तो का कुचला ताज कर देते बनाया हैं है। ना पकड़ के। नहीं सर, हमने उसको सर का ताज बनाया और हमने उसके साथ बड़ा इंसाफ किया है। हाँ। हमने उसके साथ इंसाफ ये किया है कि हमने उसको प्रॉपरली लोगों के लिए उस तरह का फायदेमंद बनाया जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज एक्चुअल में पाई जाती हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी नेशनल सब्जी को हमने इतना बड़ा इंटरनेशनल एजाज बख्शा है हमने उसको। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई मरीजा कहे मुझे ऐसा इलाज बताएं जिससे मैं एक दिन में हेरोइन लगने लगूं, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी स्नैपचैट के फिल्टर सीख लें। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी सैयद नूर से रब्ता करो। या फिर ये कहेंगी अपना नाम बदलकर हेरोइन रख लो। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी पहले अकल का इलाज होगा फिर हेरोइन बनने का इलाज होगा। मेरा ख्याल है स्नैपचैट का फिल्टर जो है वो परमानेंट इलाज है, वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है, उस पर हम जा सकते हैं। नहीं तो फिर 24 घंटे वो स्नैपचैट में फिरती रहेगी। देखिए, औरतें फिर रही हैं, हम लोग पापा की जो परी हैं हम फिर रहे हैं स्नैपचैट पे। ऐसे नहीं कहें, हम प्यारी हैं। अच्छा सुमन, आप हमें ये बताएं कि आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, बाल इतने प्यारे हैं, पैसे इतने कमा रही हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रही? मैंने ना सोचा है कि जिस दिन शेख रशीद ने ऐलान करना है ना शादी का, वो उसके नेक्स्ट डे पे मैंने ऐलान कर देना शादी का। यार किसका नाम ले रही है जिसके सर पे बाल नहीं है, और नाम कौन ले रहा है जिसके इतने अच्छे बाल हैं? ताजिन, यहाँ मुझे लेनी है कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। झूठ दा सौदा हथो हथ, झूठदा सौदा हथों हथ। हथो हथ, सच दा गाहक टावा टावा, सच दा गाहक टावा टावा। शक्लों सारे बंदे लगदे, विचों बंदा टावा टावा। भूखा प्यासा वापस आवा, भूखा प्यासा वापस आवा, जदों भी शजर वाल आवा जावा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बासित और मैं आपको एक हमदिया कलाम सुनाना चाहूँगा। जी इरशाद। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। हर सू हर जा, हर सू हर जा, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और विक्की सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं एक गिफ्ट लाई हूँ आपके लिए, सरप्राइज़ है जो मैं आपको खुद देना चाहूँगी अगर आप परमिशन दें। वाह वाह वाह, मुझे आप दे दें, मैं दे दूंगा। अच्छा तस्वीर है, फिर ठीक है। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या बात, बहुत बहुत प्यारी अच्छी बनाई बनाई है। है। वाह। आपने खुद बनाई है ये? जी बिल्कुल। अच्छा सच सच बताइए कि पूरा चेहरा बनाते हुए कितने दिन लगे थे और होंठ बनाते हुए कितने दिन लगे? ख्वाजा परवेज साहब का गाना ना कि हाँ। होंठ बनाने वास्ते शायर
रंग फुल्ला जो लभदा फिरे आहा, बहुत अच्छे। रंग बुला चो लभदा पिया। फुल्ला जो रला के तो फिर जाके नसीम विक्की बनया। बहुत शुक्रिया No आपका, doubt। खुश रहिए। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से, आजाद कश्मीर का वो कौन सा शहर है जिसके आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाएं तो पहनने की एक चीज बन जाती है, लिबास बन जाता है। हाँ। यार हमें अपने मुल्क के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। ये भी बता दिया कि आजाद कश्मीर का शहर है। कितने शहर है आजाद कश्मीर के? मेरा ख्याल है कोटली है। करेक्ट आंसर, बहुत सारी तालियां। बहुत अच्छा। कोटली, लाम और ये मिटा दिया जाए तो कोट कोट बचता बन है। जाता है। वाह वाह। झलक ब्यूटी क्रीम की आज के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी। आसाए इश्क लेके यार की खोज में निकले, 2 नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी मैं। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है, मैं लाहौर से आई हूँ और मेरा सवाल सुमन से है कि आपके माशाल्लाह बाल इतने अच्छे हैं, इसका राज आपका अपना हेयर ऑयल है या कुछ और? कुछ और। मेरे बालों का राज मेरा ऑयल ही है, वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हमने जब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की थी ना, तो हमने उसमें ये दिखाया था कि मेरी 3 साल की रिसर्च ये थी कि मेरे 3 साल पहले जो है वो इतने से बाल थे, बिल्कुल एवरीबडी नोज, वो ड्राई डैमेज बाल थे। उसको रिपेयर कर करके वी डिड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई हेयर, और उसके बाद वी गॉट अ प्लान कि अच्छा ये सोल्यूशंस हैं, ये आपके पास एक फॉर्मुलेशन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और आपके बाल अच्छे भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं। इवन देन आप लोग भी घर पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ हमसे ही बाय करना। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद यासीन खाकी है, मैं एक शायर हूँ। तो अपने कुछ चुनिंदा शायर आपकी नजर करता हूँ जी। अच्छा। कि मैं खाली पेट नू थप के तेरी लोरी सुनाना वा, वाह वाह। मैं हाले भी ये चोली विच पए सुफने हलाना वा। आहा। इत्थे माड़े दी चमड़ी ते लखां दमड़ी कमारे ने, मैं अपने खून मुड़के ते मसें 2 टाइम खाना वा। मैं अपने खून मुड़के ते मसें 2 टाइम खाना वा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक शेर है आपके लिए। यूं ही आंखों में सावन की गड़ी रहती है। वाह। नहीं, गलत हो गया। यार बहुत अच्छे। देख के शेर ही बोल के आपको देख के ये वो आपने फिर क्या आप उसको शेयर देख हमारी करो। तरफ। देख के याद आया था, इसलिए डेडिकेट कर रहा आप शेयर करो, किधर मोड़ के देख लें, शायद याद आ और जाए। मुझे डेडिकेट करने से पहले अपने डेडिकेट को पूछ लेना है आपने। इरशाद। यूं ही आंखों में सावन की जड़ी रहती है, जैसे कोई कश्ती दरिया में अड़ी रहती है। अड़ी रहती है। वाह वाह। हाल ये है कि तेरी याद में गुम रहता हूँ, सबको मेरी और मुझे तेरी पड़ी रहती है। इन्हीं हरकतों की वजह से हर वक्त मेरे हाथ में हथकड़ी रहती है। जब आप शेर भूल जाते हैं तो अम्मी अब्बू के हाथ में छड़ी रहती है। उनकी प्लेट में चिकन और आपकी प्लेट में कड़ी रहती है। और जब अम्मी अब्बू घर से निकाल देते हैं तो सामने वाली छड़ी रहती है।
बहुत अच्छे। शजर हो या विक्की, बीवी दोनों की हर वक्त सड़ी रहती और भूड़ की तरह आंख पे लड़ी रहती जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, जो मिलेगा हमारी गेम के विनर को। तो कौन कौन हिस्सा ले रहा है? 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, देखते हैं कितने बॉल डालते हैं आप। One, two, three, four. Good, good. Good. Back up, back up. Oh. Good, very, very good. Nice. Time up. अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये गेम देख के बचपन में बच्चियां एक गेम खेलती थी, कौन सी गेम ज़हन में आती है? पत्थरों के साथ जो होते थे। हाँ, बीटे। 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 बहुत अच्छी बात। बीटे, बीटे। हाँ, बीटे भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ गीटे भी कहते हैं। हाँ, बीटे। बीटे। जी 1 2 3 स्टार्ट। गुड। वाह, वाह। ये क्या बात। इतनी जोर से ना फेंको। ओवे ओवे, जोर से ना फेंको भाई। आहिस्ता थ्रो करो। ओए, टाइम अप। झलक ब्यूटी क्रीम के आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर है इसहाक, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, रिश्तों की खलिश के मामलात जब आमिलों तक जा पहुँचते हैं तो हालात अक्सर काबू से बाहर होके ऐसे हो जाते हैं। जिन भाई मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? मेरी जिंदगी ज़ाब की हुई है। ऐ हसीना, समझना मुझे कमीना, अकेला अगस्त का महीना नहीं, मुझे एक आमिल ने तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। हाँ? तुम्हारी चाची ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। हाँ हाँ। और तुम्हारे माँ बाप ने इनकार कर दिया था। हाँ। तेरी चाची गई कराची, उसने जाके कामल को दिए पैसे, आमल ने किया जादू और मुझे किया काबू। हाँ? अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी सेहत खराब कर दूंगा। जो भी तेरा रिश्ता लेने के लिए आएगा उसकी टांगे तोड़ के अपाच कर दूंगा। तुम्हारे नजदीक कोई नहीं आ सकता। जिन भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नहीं, तेरी चाची का। हाँ? अब अनपढ़ जाहिल को कैसे माँ बाप रिश्ता दे सकते हैं मेरा? आप खुद सोचे ना। मैं जिन हूं, मैं सोचता नहीं। मुझे जो कहा जाता है मैं वो करता हूँ। जिन भाई, तुम्हारी भी बहनें होगी, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम पे क्या बीतेगी? हमारे ऊपर जादू नहीं होते, हम खुद जादू के ताबे होते हैं। अक्ल होती तो ताबे नहीं ना होते। जिन भाई, जब से तुम मेरे घर में आए हो, मेरे घर वालों का खर्चा डबल हो गया। जहाँ पे मैं एक रोटी खाती थी, अब वहाँ पे मुझे 100 रोटियां खानी पड़ती हैं। मुझे कढ़ाइयाँ बर्गर पिज़्ज़े खाने पड़ते हैं। मेरे हालात देखिए क्या हो गए, मैं मोटी हो गई हूँ। तेनू मैं किन्नी बारी कह, पिज़्ज़ा किसी अच्छी दुकान तो मंगाया कर, मैनू बादी होने लग पई है। जिन भी मम्मी डैडी आन लग पे पिज़्ज़े बर्गर खांदे ने। अपनी माँ को समझा के रखो। हाँ? जब वो तुम्हें घूर के देखती है, हाँ? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हारी माँ को कैचअप लगा के पैकअप कर दूंगा। खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहना। अल्लाह का वास्ता आपको, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप तो उसके बगैर रह सकता है ना। देखिए, आप हमारे घर के मामला में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मैं जिन हूँ, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। जिन भाई, मुझे माफ कर दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर और जादू हो रहा है। मुझे लगता है
मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं आप कब के बच्चों का वास्ते मेरी जान बख्शते प्लीज, जान बख्शते प्लीज। कमीने, उल्लू के पट्टे, मोटे संडे, घटिया जिन, बेशरम जिन, हाथी के बच्चे। ये तो मेरी बीवी की आवाज है। लगता है उस अमल ने अमल करके मेरी बीवी को इसके अंदर दाखिल कर दिया है। शूम सड़क प्रक प्रक प्रक। तुम्हें कहा था ना कि औरतों के ऊपर मत जाना, सिर्फ मर्दों पे जाना। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है शपड़गुल्ली। अमल ने अमल करके मुझे इसके अंदर भेजा है। मक्कार जिन, झूठ बोलते हो। खूबसूरत लड़की देख के तुम इस घर में टेक गए हो। यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं है, अमल का कसूर है। घटिया खानदान के जिन, तुम्हारा दादा हैकल दियो, उसने भी 4 चुड़ैलें रखी थी। मेरे बारे में तुम्हें गलत फहमी हुई है शपड़गुल्ली। गलत फहमी नहीं, तुम्हारी औकात खुली है शपड़गुल्ले। मैं जल्दी इस लड़की की जान छोड़ दूंगा। तुम इसकी जान नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम परिस्तान से भागकर यहाँ पे औरतों के घर खराब करे हो। परिस्तान में पहले भी तुम पे 3 पर्चे हो चुके हैं। मेरे ऊपर कोई पर्चा नहीं है शपड़गुल्ली। झूठ मत बोलो, वहां पर भी हैरेसमेंट का केस है तुम पर, एक चुड़ैल को छेड़ने के चक्रों में। परिस्तान की सीसीटीवी तुम्हें ढूंढती फिर रही है। तुम्हारे एनकाउंटर की ऑर्डर निकल आए हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता शपड़गुल्ली। अब तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। 7 चुड़ैलों ने एक साथ तुम पर गवाही दे दी है। झूठी है वो, मक्कार है वो। उन्होंने पहले भी 3 जिन ऐसे ही मरवाए हैं। तुम मकार हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी नहीं। मोहब्बत तो तुमसे ही करता हूँ शपड़गुल्ली। मुंह बंद रखो अपना। मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरे लिए परिस्तान में घर बनाते, मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाते, मेरे लिए मेकअप लाते। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। तुम चाहते हो मेरे दांत ऐसे कैसे रहे, तुम चाहते मेरी सेल्फी कभी ना अच्छी आए। नहीं शपड़गुल्ली, मैंने तुम्हें कहा था मेरी स्केलिंग करवा दो, लेकिन तुमने किसी दांतों वाले जिनसे मेरी बात नहीं की। मैंने तुम्हें कहा था जो एस्थेटिक वाली डॉक्टर कमल जवाद है उसको परिस्तान में लाकर मेरी ब्यूटी ठीक करवा दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं गया था वहां शपड़गुल्ली, वो अपनी दूसरी ब्रांच खोलने कहीं और चली गई थी। तुम उसके पीछे भी जा सकते थे। तुम्हें पता है मैं एक दिन में एक ही जगह पे जा सकता हूँ क्योंकि मुझे छाती का पेन है शपड़गुल्ली। तो फिर उसके बाद कहाँ गए थे? मैं फिजियोथेरापी करवाने गया था। अगर फिजियोथेरापी करवाई है तो उसका बिल पे किया होगा, उसकी रसीद दिखाओ। मैं फिजियोथेरापी करवा के गायब हो गया था। यहाँ से भी गायब, वहां से भी गायब। झूठ, झूठ पे झूठ। अब मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? बेहोश होंगी। ना करो, मेरी जान चली जाएगी शपड़गुल्ली, मेरी जान चली जाएगी और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ना करो। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये कहते हैं दुनिया का बेहतरीन मुतरज्जिम वो होता है जो किसी की खामोशी का तर्जुमा मुस्कुराहट में कर सके। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।